नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी क्लियर न्यूज, मध्य प्रदेश की आवाज, जहां मिलती है हर खबर सीधी, साफ और सच्ची। यहां न तो झूठ का जाल है, न ही सनसनी का शोर। सिर्फ आपके लिए हर दिन की असली खबरें, हर शहर, हर गांव, हर कोने से। चाहे राजनीति हो या समाज, संस्कृति हो या अपराध, एमपी की हर तस्वीर यहां मिलती है एकदम क्लियर। तो जुड़िए हमारे साथ सच की राह पर एमपी क्लियर न्यूज के साथ। एमपी क्लियर न्यूज, मध्य प्रदेश की साफ तस्वीर। सब्सक्राइब करना न भूलें। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। एक एसआईआर सर्वे में किराएदार और बाहरी राज्यों के लोगों की जानकारी जुटाना मुश्किल। एसआईआर सर्वे के दौरान बीएलओ को सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को खोजने में आ रही है जो 2003 में किराएदार थे और अब शहर छोड़ चुके हैं। बिना क्षेत्र में तो कई जगह ऐसे हालात है कि पुराना रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा। दूसरे राज्यों से आकर रहने वाले लोगों की जानकारी भी सही मिलान नहीं हो पा रही है, क्योंकि 2003 के वोटर कार्ड पर भाग और सरल संख्या लिखी ही नहीं होती। ऐसे में बीएलओ को हर घर पर 10 से 15 मिनट रुककर लोगों से पुराने दस्तावेज जुटाने पड़ रहे हैं। 2. विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने की तैयारी, लेकिन पेंशन पाने वाले बुजुर्ग उपेक्षित। मध्य प्रदेश सरकार विधायकों और पूर्व विधायकों का वेतन 1.10 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख करने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर लाडली बहनों की राशि भी बढ़ा दी गई है, लेकिन बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन 6 साल से सिर्फ 600 रुपए पर ही अटकी है। देश के 34.5 लाख लोग इस पेंशन पर निर्भर हैं, जबकि देश के कई राज्यों में 1500 से 3200 रुपए तक दिए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग ने पेंशन 1500 रुपए करने का प्रस्ताव भेजा था, पर महीनों से इस पर निर्णय नहीं हुआ। अब समिति की तीसरी बैठक में अंतिम फैसला होगा। 3. धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में शामिल हुए सीएम मोहन यादव हाईवे पर बैठकर भोजन किया। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 2.0 के समापन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। खास बात यह रही कि सीएम हाईवे किनारे बैठकर यात्रियों के साथ भोजन करते दिखे। यात्रा का समापन वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर पर होना है, जहां 15 एकड़ के विशाल मैदान में संतों और हजारों श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। सभा में संत रामभद्राचार्य ने दिल्ली से कश्मीर तक हिंदू एकता पद यात्रा की घोषणा कर दी और समान नागरिक संहिता लाने की मांग भी उठाई। 4. अगले 48 घंटे शीतलहर की चेतावनी, प्रदेश में कड़ाके की ठंड बढ़ी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में हुई बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। रात तापमान 6 से 8 डिग्री तक गिर रहा है और 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे है। राजगढ़ 6.5 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। भोपाल और आसपास के शहरों में तेज ठंडी हवाओं ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नमी कम होने से सर्दी और तीखी महसूस हो रही है। अगले 48 घंटे शीतलहर चरम पर रहेगी। उसके बाद हल्की बढ़ोतरी संभव है, लेकिन दिन और रात का तापमान अभी और गिरेगा। 5. देवी परदेसी मौत मामले में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दोषियों पर कार्रवाई के आदेश। गुना जिले में देवा परदेसी मौत मामले में गिरफ्तारी में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और सीबीआई पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि पिछले आदेशों का पालन नहीं किया गया, इसलिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल किया जाए। मामले में कुछ अधिकारी जेल में हैं, जबकि कई आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। यह मामला रतलाम में 5 करोड़ की डकैती की जांच से जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने देवा परदेसी और उसके चाचा को पकड़ा था। हिरासत में मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही माना है। 6. रेलवे कॉलोनी के खाली आवासों पर निजी कंपनी कर्मचारियों का कब्जा, प्रशासन मौन। बीना की रेलवे कॉलोनियों में महीनों से खाली पड़े जर्जर मकानों पर अब बाहरी कंपनियों के कर्मचारी कब्जा जमाए बैठे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात को इन घरों में
संदिग्ध गतिविधियां बढ़ रही हैं। खास बात यह है कि रेलवे ने इन्हीं घरों को सुरक्षा कारणों से अपने नियमित कर्मचारियों से खाली कराया था, लेकिन अब उन्हीं मकानों में निजी कंपनी कर्मचारी आराम से रह रहे हैं। कई शिकायतों के बावजूद ना तो अधिकारी निरीक्षण पर पहुंचे, ना ही किसी तरह की कार्रवाई हुई। इससे रेलवे प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। 7 एनवीएस में लैब अटेंडेंट के 165 पदों पर बिना इंटरव्यू भर्ती, 56,900 तक सैलरी। नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस ने 165 लैब अटेंडेंट पदों पर भर्ती शुरू की है, जिसमें आवेदन 14 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेंगे। 10वीं पास और लैब टेक्निक का कोर्स करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जबकि 12वीं साइंस वाले भी पात्र हैं। चयन केवल टियर 2 परीक्षा के अंकों पर होगा, ना इंटरव्यू ना स्किल टेस्ट। 18,000 से 56,900 रुपए तक सैलरी मिलेगी। 8 सोमवार को इन स्टॉक्स में दिखेगा एक्शन। बाजार बंद होने के बाद आए बड़े अपडेट। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों के तिमाही परिणाम और बोर्ड मीटिंग से जुड़े बड़े अपडेट सामने आए हैं। एक बड़ी कंपनी 6,368 करोड़ के घाटे में चली गई है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में उसे अच्छा मुनाफा हुआ था। JLR ने भी अपनी EBIT मार्जिन गाइडेंस घटाई है, जिससे सोमवार को इसके शेयरों में उतार चढ़ाव दिख सकता है। 9 ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, कार ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी, 5 की मौत। ग्वालियर झांसी हाईवे पर सुबह सुबह एक तेज रफ्तार लग्जरी कार रेत से भरी ट्रॉली में घुस गई, जिससे कार में सवार 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और 100 अंदर ही फंस गए। पुलिस टीम कटर से गाड़ी काटकर 100 निकाल रही है। मृतकों की पहचान प्रिंस राजावत, विकास शर्मा, अभिनव तोमर, आदित्य जादौन और श्री कृष्ण राजावत के रूप में हुई है। 10 बीवी नौकरी करती है तो भरण पोषण नहीं मिलेगा, जबलपुर कोर्ट का बड़ा फैसला। जबलपुर फैमिली कोर्ट ने एक तलाकशुदा महिला की भरण पोषण याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि महिला खुद अच्छी आय अर्जित कर रही है। महिला फाइनेंस कंपनी में काम कर रही है और 10,000 रुपए वेतन पाती है। वही पति 7,000 रुपए कमाता है और बेटा भी उसके साथ रहता है, जिसका पूरा खर्चा वही उठाता है। कोर्ट ने कहा कि जब आवेदिका खुद अपनी जरूरतें पूरी कर सकती है तो वह भरण पोषण की अधिकारी नहीं है। तो भैया ये थी आज की टॉप 10 खबरें एमपी की एकदम देसी अंदाज में। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।